आपको याद है दिल्ली को किस प्रकार से बंधक बना के रखा गया था 3 महीने तक। पूरे देश में एनआरसी का जो डर दिखाकर जो हिंसा की गई थी, देश की लगभग सभी मुख्य सड़कों को बंधक बना लिया गया था। डर क्या था उस वक्त? नागरिकता का। और नागरिकता प्रमाणित कैसे होती है? आपके जन्म प्रमाण पत्र से। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में उस समय अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए केंद्रों पर भीड़ लगी, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। इसके आप भी साक्षी होंगे, आपने भी देखा होगा। आपके आसपास के जितने भी जन सेवा केंद्र थे, सभी पर रोजाना लंबी लंबी लाइनें लगती थी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। अस्पतालों के बाहर जन्म प्रमाण पत्र की पर्चियां रिसीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। और आपका जन्म प्रमाण पत्र ये तय करता है कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप कब से इस देश में रह रहे हैं, आपके माता पिता कौन हैं, आपके पूर्वज कौन हैं, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किस तिथि को आपने जन्म लिया है, आपने कहाँ पर आपने जन्म लिया है। ये सब कुछ तय करता है जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन जब जन्म प्रमाण पत्र ही फर्जी बनने लग जाए, उसका पूरा सिंडिकेट ही बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़ने लग जाए उसके तार, तब आप क्या कहेंगे। आज एक खबर छपी अमर उजाला अखबार में, 26 जुलाई 2024 से आज एक खबर छपी। रायबरेली उत्तर प्रदेश में हिंदू बनकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास किया गया मुस्लिम युवक के द्वारा, जो मूलतः बांग्लादेश का रहने वाला था और भारत में अवैध रूप से रह रहा था। उसने रायबरेली उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया अपने बच्चे के, और वहां पर उसने अपना धर्म हिंदू लिखा, अपने नामों में उसने बदलाव किया। जब अधिकारियों को संशय हुआ, उन्होंने जांच की, और जो डॉक्यूमेंट्स उसने, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स उसने लगाए थे जन्म प्रमाण पत्र के लिए, उनकी गहनता से जांच हुई तो अधिकारियों को पता चला कि ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, और उस व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र खारिज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि जो रायबरेली का सालोन ब्लॉक है, सालोन ब्लॉक जो पड़ता है, उसमें 19,184 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र खारिज किए जा चुके हैं अभी तक। लगभग पिछले 1 साल के अंदर अनुमानित 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली के सालोन ब्लॉक में फर्जी बनने के लिए जिनका आवेदन हुआ था, और उनको खारिज कर दिया गया। ये वे आवेदन थे जो खारिज कर दिए गए। ना जाने कितने ऐसे आवेदन होंगे जो अधिकारियों के घूस के लेन देन के कारण जो स्वीकार कर लिए गए और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन के सामने आ गया। मुस्लिम युवक हिंदू बनकर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा है, उसके तार जुड़ रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान से। 2 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या जो अवैध रूप से हमारे देश में रह रहे हैं, जो बर्मा से भागकर बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में जिन्होंने शरण ली, जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं, और उसके माध्यम से पूरे देश में गीज की तरह, गीज उसको बोलते हैं जो गोबर के नीचे बरसात के मौसम में जो कीड़े पैदा हो जाते हैं, और जब हम उसको गोबर को उठाते हैं तो नीचे से जो कीड़े निकल कर भगते हैं, उसको गीज कहा जाता है वेस्ट यूपी में। तो गीज की तरह 2 करोड़ से ज़्यादा अवैध रूप से रोहिंग्या मुस्लिम देश में बस चुके हैं, शरण ले चुके हैं, और सरकारें उनको मदद भी कर रही हैं आर्थिक तौर पर। चाहे उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, और उत्तराखंड का खासकर हरिद्वार हो, देहरादून हो, हल्द्वानी हो, पहाड़ों पे भी खासकर, और अगर कहो तो पूरे देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। तो जो लोग ये समझते थे कि जन्म प्रमाण पत्र अगर होगा, और जन्म प्रमाण पत्र से हम ये साबित कर पाएंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं, ये मैं उनको बताना चाहता हूं कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं, क्योंकि 2-2 हज़ार रुपये में फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं, पहचान पत्र बनाए जाते हैं,
राशन कार्ड बनाए जाते हैं, और केवल एक आधार कार्ड और एक पहचान पत्र अगर बन गया तो आप उससे राशन कार्ड बनवा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, आप सब कुछ बनवा सकते हैं। 2-2 हज़ार रुपये में आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। मदद कौन करता है इन लोगों की? मदद करते हैं इनकी संस्थाएं, इनके विधायक, इनके सांसद, इनका सिस्टम। तो रायबरेली में जो सिंडिकेट पकड़ा गया है इसका तो खुलासा हो गया, लेकिन आप सोचकर देखिए कितना बड़ा सिंडिकेट होगा कि लगभग 19,184 आवेदन तो इसलिए खारिज कर दिए गए क्योंकि वे पकड़े में आए जो फर्जी थे, और न जाने कितने आवेदन को स्वीकार कर लिया गया अधिकारियों की घूसखोरी के कारण। बर्मा से भागकर बांग्लादेश, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और ममता बनर्जी कुछ समय पहले ही यह कह चुकी है कि अगर कोई रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अगर शरण लेगा तो हम उसको शरण देंगे। सब कुछ सामने है, इनको शरण कौन दे रहा है, इनको देश के अंदर बसा कौन रहा है, उसके बावजूद सब कुछ देखते हुए सरकारें चुप हैं। इसका यह मतलब है कि सरकारों का इनको मौन समर्थन है। अब आप लगवाइए, आप एनआरसी लागू करवाइए, आप एनआरसी, और आप जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर कीजिए भारत के नागरिक उनको साबित। ये जो खुलासा हुआ है रायबरेली उत्तर प्रदेश में, ये पहला खुलासा सामने आया है। जो प्रिंट मीडिया ने जिसको छापा है, लेकिन नेशनल मीडिया ने उसको नहीं दिखाया, सोशल मीडिया पर भी उसकी कहीं चर्चा नहीं है जहां तक मैं देख रहा हूं। जो 2 करोड़ रोहिंग्या हमारे देश में रह रहे हैं, आप जब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तो मैं लिख कर देता हूं उनके पास से आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आपको पिछले 50, 60, 70, 80, 100 सालों के आपको मिल जाएंगे। चेक कीजिए, आप अभियान चलाइए। आप उनको चाहकर भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, पिछले 50, 60 सालों से वे भारत में रह रहे हैं, वे भारत के नागरिक हैं। क्योंकि कानून डॉक्यूमेंट्स पर चलता है, डॉक्यूमेंट्स वे उनकी संस्थाएं होती है, वे आसानी से बनवा लेती है। घूसखोरी हमारे देश में सबसे टॉप लेवल पर चलती है, सब कुछ संभव है। तो हिंदुओं जाग जाओ, और ये जो नेतागिरी, पॉलिटिक्स, राजनीति और नेताओं को सब कुछ मानते हैं आप, अभी भी समय है, सुधर जाओ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।